रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है जो करीब 200 गाने गा चुके हैं और हर करीब भाषा में भी गाने गा चुके हैं और अक्सर इनका हर गाना सुपरहिट भी यहाँ पर होता है। कई सारे गायकी की दुनिया के अवार्ड भी जीत चुके हैं और यहाँ पर बात करें युवाओं के दिल की धड़कन बन चुके जुबिन नौटियाल की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक में। हेलो, हाय। आप चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं काफी मेहनत आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो कैसा चल रहा है प्रचार प्रसार आपका? अच्छा चल रहा है। यहाँ पर चक्राता विधानसभा में जोश देख करके, लोगों में परिवर्तन के लिए इतना ज्यादा मांग देख करके अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं खुद भी, मेरा गाँव भी इसी विधानसभा में पड़ता है, तो एक कनेक्टिविटी है मेरी अपने लोगों के साथ, हमेशा से रही है। ऑल्दो मैं तो खैर बम्बई रहा हूँ 10 साल से, पर फिर भी मेरा एक हमेशा टच रहा है अपने होमलैंड के साथ थ्रू आउट माई करियर, थ्रू आउट माई जर्नी। मुझे लगता है इनफैक्ट मेरी आज सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है मेरे अपने लोगों का जो यहाँ से है। तो that's why I'm here. I'm fighting for the region. ठीक है, आपके बारे में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। आई थिंक कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके फादर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी। किस तरह का व्यक्तित्व रखते हैं, कैसा नेचर उनका है? देखिए, मेरे पिता, सब लोग कहते हैं कि इनका राजनीतिक नेचर है ही नहीं। जी। पर क्यों? बिकॉज ही इज वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज वो ईमानदार हैं, बिकॉज वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। जैसा उनके मन में है, वैसा उनके जुबान पे है। और चक्राता जैसी विधानसभा जहां पर 20 साल से विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये तो एक ऑलमोस्ट लाइक अ फ्रीडम फाइट है। और मुझे लगता है फ्रीडम फाइट जीतने के लिए आपको एक पॉलिटिशियन से ज्यादा एक फ्रीडम फाइटर चाहिए। So that's what my father is. ठीक है। एक और सवाल मेरा आपसे ये, भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ज्वाइन की? जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं उत्तराखंड के अंदर जब से राज्य बना सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो क्या आपको ये नहीं लगा एक पल को कि सत्ता परिवर्तन इस बार भी अगर हो सकता है तो क्यों ना कोई और पार्टी हम ज्वाइन करते? क्यों बीजेपी की नीति कौन सी आपको पसंद आई है, क्यों इतना उसकी तरफ आपका रुख रहा है? देखिए, मेरे पिताजी तो एक स्टर्न बीजेपी मैन रहे हैं हमेशा से जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं किसी पार्टी की विचारधारा से नहीं जुड़ा हूँ। देखिए, मैं सिर्फ अपने क्षेत्र में अपने लोगों को और अपने पिता को सपोर्ट कर रहा हूँ जी। मैं एज एन आर्टिस्ट, मैं बिलीवर हूँ सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि सही और गलत। मुझे लगता है चक्राता के लिए, जेन्युइनली मुझे लगता है कि चक्राता के लिए मेरे पिता एक बहुत ही राइट कैंडिडेट है। और उनका पास जितना भी रहा है, उनकी जितना भी उन्होंने वर्किंग करी है, उसमें सब मतलब लोगों को पता है ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। और एज फार एज मेरी बात है, मतलब मैं तो सिर्फ, अगर मुझे लगता है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, आई एम गोना अप्रिशिएट बीजेपी। अगर मुझे लगता है कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, सो आई विल अप्रिशिएट कांग्रेस। तो चक्राता विधानसभा में बीजेपी ने पिछले 5 सालों में, बीजेपी के सारे लीडर्स ने बहुत बहुत काम करा। मैं इस क्षेत्र से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मैं बचपन से आता जाता रहा हूँ और एक टाइम था जब बचपन में मैं किलोमीटर चल के पैदल गांव जाना पड़ता था अपनी दादी से मिलने के लिए जी। एंड अभी जब कोविड के टाइम पर मुझे मौका मिला थोड़ी सेवा करने का मेरे पिता के साथ जनता की, और मैं एक रिलायंस फाउंडेशन के साथ एक ड्राइव पे गए, हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव पे हम लोग जब गए, तो आप मानेंगे नहीं कि कितनी सारी सड़कें बन चुकी है। जब मैंने पूछा किसने बनाई है, तो PMGSY की योजना से बनी। So, अगर मैं अपनी बात करूं और अपने लोगों की बात करूं, आई एम वेरी हैप्पी विद हाउ बीजेपी हैज शेप्ड अप माय रीजन। एंड इसलिए मुझे लगता है कि अगर बीजेपी चक्राता से पावर में आती है, सो इस रीजन को वाकई बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप गूगल सर, अक्सर हम देखते हैं कि पार्टियों के जो नेता होते हैं एक दूसरे की तारीफ या एक दूसरे के काम की तारीफ अक्सर नहीं करते हैं, और आपने कहा कि अगर कांग्रेस भी अच्छा काम कर रही होगी तो आप उसकी तारीफ करेंगे, और आपके फादर भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ईमानदार हैं, तो ये सब चीजें कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, देखिए, मैं एज एन आर्टिस्ट, आप कंफ्यूज ना करिए इस बात को कि
आई नो आपके फादर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे पापा बीजेपी में है, मेरे पापा एक स्टर्न बिलीवर हैं बीजेपी की, और उनकी आइडियोलॉजीज हैं और हर चीज है। आई एम सपोर्टिंग माई पीपल, आई एम सपोर्टिंग माई रीजन। सो मुझे नहीं लगता कि एज एन आर्टिस्ट मुझे सही को सही बोलने में और गलत को गलत बोलने में कोई प्रॉब्लम होगी। एंड मुझे नहीं लगता है किसी भी पार्टी विशेष बात है। अगर किसी रीजन में किसी पार्टी ने काम नहीं करा है, चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो, तो मुझे कोई इश्यू नहीं है खड़े होके बोलने में कि यहाँ पे काम नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ या किसी पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूँ। आई एम ओनली टॉकिंग। आप किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन आपके फादर बीजेपी से हैं, तो ये थोड़ा सा क्लियर यहाँ पर है आपका। ठीक है, यहाँ पर प्रीतम सिंह हम देख रहे हैं 5 बार इसी सीट से विधायक का चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो इस बार ये कड़ी टक्कर यहाँ पर रहेगी, क्योंकि काफी कह सकते हैं पुरानी सीट उनके लिए यहाँ पर है और आपके फादर यहाँ से है। तो ग्राउंड में आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या परिवर्तन, जैसा हालांकि आपने कहा है कि चाहती है वहाँ की जनता, और किस तरह से चीजें आप वहाँ पर महसूस कर रहे हैं, कितनी दमखम आपकी तरफ पर है? देखिए, चकराता विधानसभा में अगर मैं प्रॉब्लम्स गिनाने बैठूं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ये आज से नहीं है, बहुत समय से रही हैं। और ऐसी नहीं है कि छुपी हुई किसी किस्म से छुपी हुई प्रॉब्लम्स है। आप इसके बारे में कहीं भी पढ़ेंगे, आपको ऑनलाइन हर जगह इस बारे में आपको पता लगेगा कि चकराता में बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस में रह रहा है जॉन सार बाबर। ठीक है। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है यहाँ पर, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो बहुत सालों से यहाँ पे रहे हैं, और उनसे पहले भी उनके फादर भी यहाँ पर रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट 65 इयर्स से ये कांग्रेस डोमिनेंट सीट है। हाँ, इस बार मेरे पिता यहाँ पर फाइट करने आए हैं, बट अगेन ये जो सीट है ना, ये हमेशा बहुत ही व्यक्तिगत सीट रही है। यहाँ पर इस बार देखने में आ रहा है कि पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग कैडर भी है पार्टी की, इस बार बेसिकली समझ में आ रहा है। वरना इससे पहले बहुत ही इट यूज्ड टू डिपेंड कि कौन कैंडिडेट है उसके ऊपर वोटिंग होती थी, सिर्फ पार्टी के नाम पे नहीं होती थी वोटिंग। तो अब जाकर के इस सीट पे इस तरह का हुआ है। सो अब एक परिवर्तन की लहर उठी है लोगों के बीच में। लोग चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं। आप मेडिकल क्षेत्र में देखिए, हॉस्पिटल्स का बहुत बड़ा इशू रहा है यहाँ हमेशा से। डिलीवरीज के ऊपर तो खैर बहुत बड़ी मुहिम चली थी कि जो लेडीज हैं उनको कितनी बार ट्रैवल करते हुए गाड़ी में ही उनको बच्चा हो जाता है, कितने लोगों की जान गई है इस तरह से लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से। ये दुर्गम क्षेत्रों में आता है, ऊपर से जनजातीय क्षेत्रों में आता है। तो डेफिनेटली अगर मोनोपोली रहती है तो मोनोपोली नेवर लीड्स टू समथिंग गुड। मुझे लगता है देयर शुड ऑलवेज बी 2 प्लेयर्स इन द मार्केट, उसी से प्रोग्रेस होती है। सो ये ऐसा वक्त आ गया चकराता विधानसभा में जहाँ पे एक सेकंड प्लेयर भी आके खड़े हो गए हैं, और अभी कांग्रेस एंड बीजेपी नेक टू नेक फाइट कर रहा है। सो दिस विल डेफिनेटली ब्रिंग अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस एंड ग्रोथ फॉर जॉन सार बाबर। ठीक है, कुछ 1-2 बातें बताइए अपने फादर के बारे में कि क्यों उन्हें चकराता की जनता वोट करे, और दूसरा ये कि अगर वो जीतते हैं तो क्या कुछ विकास कार्य वो अपने क्षेत्र में करने वाले हैं? देखिए, मैं आपको प्रॉब्लम्स बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या है और सोल्यूशन कैसे रहेगा जी। देखिए, सड़क जाने से सबसे अच्छी बात है कि सड़कें जो PMGSY की योजना से पहुंची हैं सड़कें, उससे एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बन गई है क्षेत्र की विकसित क्षेत्रों से। ठीक है। अब बात आती है पलायन रोकने की, अब बात आती है मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की, और टूरिज्म बढ़ाने की। टूरिज्म एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है चकराता के लिए, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन जस्ट वेटिंग टू बी डेवलप्ड। उसके अलावा तो इन सारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन मेरे फादर ने बनाया था 1997। मेरे पिता का नाम है श्री राम शरण नौटिया। 1997 में जब वो जिला पंचायत चेयरमैन थे, यूपी का पार्ट होता था उत्तराखंड, उस वक्त उन्होंने एक टाउनशिप बनाई थी जिसको उन्होंने कहा था न्यू चकराता टाउनशिप। ये करीबन 30 किलोमीटर लंबी टाउनशिप रहेगी, और ये इस तरह से डिजाइन करी गई है, इस तरह सर्वे करके बनाई गई है कि वो जो वहाँ की लोकल ऑथेंटिसिटी है विलेजेस की, वो भी हिंडर ना हो, और टाउनशिप को इस तरह से डेवलप करा जाए जिससे वो लोकल कल्चर और लोकल
जो हम लोग का जो ऑथेंटिक जिसे बोलते हैं ना ब्रदरहुड है, उसमें ही रहे, उसी स्पेस में रहे, उसी को सेलिब्रेट करा जाए। इस तरह की टाउनशिप मेरे डैड ने 97 में प्लान करी थी। और अभी बहुत ही रिसेंटली जो हमारे यूथ चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर धामी जी, उनसे जब मुलाकात हुई, बात हुई इस टाउनशिप के बारे में, तो उनको इस आइडिया में बहुत दम लगा और उन्होंने कहा कि इस टाउनशिप को विकसित करा जाए, और उन्होंने इसकी घोषणा करी। और सर्वे डिपार्टमेंट से बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर सर्वे करके गए हैं। सो मुझे लगता है अगर टाउनशिप डेवलप होती है, दैट इज वन आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, से मेडिकल, से एजुकेशन, मतलब एम्प्लॉयमेंट की वजह से होता है यहाँ पे माइग्रेशन, तो वो सब अब वापस आने लगेंगे लोग अपना। अभी आप एयरबीएनबी जैसी जगहों में, होम स्टे जैसी जगहों में अगर एक हिल स्टेशन बनता है तो कितना विकास हो सकता है। जस्ट अराउंड दैट सो मच कैन हैपन। एंड मसूरी जैसी जगह अगर आप देखें आज की डेट में, इट इज ओवर क्राउडेड। सीजन में मैं मसूरी खुद रहा हूँ, मैंने देखा कोई भी नहीं एंजॉय करा, एवरीबडी इज जस्ट पैक्ड। सो आई थिंक वी कैन डेफिनेटली डू विद वन मोर हिल स्टेशन इफ वी गेट द चांस टू। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। हमने देखा अभी वोटिंग से 4-5 दिन पहले अक्षय कुमार वहां पर पहुंचते हैं, पुष्कर धामी से उन्होंने मुलाकात की है। इसे आप इस तरह से देखते हैं, क्योंकि 4-5 दिन पहले पहुंचना कितना इम्पैक्ट उत्तराखंड की जनता पर पड़ सकता है? देखिए, जो वोटर होता है ना, वो अपना मन लेके चलता है। अक्षय कुमार साहब, हम आर्टिस्ट लोग अगर आते हैं तो हम सिर्फ उत्साह बढ़ाने का काम करते हैं, कार्यकर्ताओं का, लोगों की और अटेंशन खींचते हैं कैंडिडेट्स की तरफ कि वो अपने कैंडिडेट्स को असेस कर सके। हमारे लिए जरूरी ये नहीं है कि बीजेपी का कैंडिडेट जीते या कांग्रेस का कैंडिडेट जीते। हमारे लिए जरूरी है सही कैंडिडेट जीते। अगर सही कैंडिडेट जीतेंगे तो अपने आप ही डेवलपमेंट का राह बनता जाएगा। सो वो अवेयरनेस फैलाने के लिए, यूथ एक्टिवेट करने के लिए, इन सारी चीजों में हमें लगता है कि आर्टिस्ट और कलाकार जो होते हैं, स्टार कैंपेनर्स होते हैं, ये काम आ सकते हैं। अभी सर्दी इतनी उत्तराखंड में, मुझे काफी विश्वास है कि अगर अक्षय कुमार साहब आए होंगे तो जितना भी खटीमा का यूथ है, अब यूथ की बीजेपी का भी हो सकता है और कांग्रेस का भी हो सकता है, बट अक्षय कुमार को देख करके सबका उत्साह इक्वली बढ़ा होगा।